अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय के साथ। आज हम लोग जानेंगे घर का वास्तु 3 इसके बारे में। इसके पहले 2 वीडियो में आप लोग वीडियो क्रमांक 83 और 84 में भी घर का वास्तु के बारे में जाने थे। उसमें पंचतत्व के बारे में जाने और दिशाओं के देवी या देवताओं के बारे में जाने। आज इस वीडियो में जानेंगे नवग्रह के बारे में। इसके साथ ही जानेंगे कुछ पॉइंट वास्तु दोष के, उससे कैसे निजात मिले, और हम घर बनाते हैं तो उस छत का पानी या फर्श का पानी किस दिशा में बह के जाए, उसका निकास किस दिशा में हो, इसके बारे में जानेंगे। तथा किस दिशा में हमारे घर के अधिक से अधिक जो है स्पेस छोड़े, उसके बारे में जानेंगे। बात तो वास्तुशास्त्र में, वास्तु से संबंधित शास्त्रों में बहुत कुछ है, लेकिन जितना आवश्यक है उतना ही हम लोग जानते चलेंगे। यहाँ पर जानेंगे नवग्रह के बारे में। जैसे हमारा घर है दिशा पूर्व, उस पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान। इन दिशाओं के अनुसार पूर्व दिशा का स्वामी नवग्रहों में सूर्य को, आग्नेय का शुक्र को, दक्षिण का मंगल को, नैऋत्य का राहु और केतु को, पश्चिम दिशा का स्वामित्व शनि ग्रह को और वायव्य दिशा का स्वामी चंद्रमा को, उत्तर दिशा का स्वामी बुध को तथा ईशान दिशा का स्वामी गुरु को प्राप्त है। जिस दिशा का जो ग्रह स्वामी कहा गया है, उसी के अनुसार यदि उस घर का मुख्य द्वार होता है तो उस घर में रहने वाले गृह स्वामी के साथ साथ घर के अन्य सदस्यों का स्वभाव भी उन्हीं नवग्रहों के अनुसार हो जाता है। जैसे बात करते हैं, पूर्व दिशा का स्वामित्व जो है सूर्य को प्राप्त है, तो सूर्य ग्रह का प्रभाव जो है उस घर के रहने वाले स्वामी या सदस्यों पर कैसे होता है। उनके अंदर तेज, श्रेष्ठ व्यक्तित्व, ओजस्वीपन एवं समृद्धशाली कहे गए हैं। जिन व्यक्ति का घर पूर्व दिशा में हो, उस घर के गृह स्वामी के साथ साथ रहने वाले अन्य सदस्यों का स्वभाव वैसे ही बन जाता है और खाने पीने की वस्तुओं में उन्हें करीबी वस्तुएं जो है अधिक प्रिय होती हैं, जिस घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर हो। बात करते हैं चंद्रमा की। वायव्य दिशा का स्वामी जो है चंद्र ग्रह कहा गया है, तो इस घर में रहने वाले गृह स्वामी के साथ साथ घर के सभी सदस्यों का जो है ना स्वभाव चंद्रमा से संबंधित होगा। जैसे अति चंचल, अस्थिर, भावावेश, सैर सपाटा आदि उन घर के सदस्यों में गृह स्वामी के साथ साथ अति चंचल मतलब स्वभाव चंचल हो जाएगा चंद्रमा की तरह। अस्थिर, जैसे चंद्रमा
प्रतिदिन स्थिर नहीं रहता, वो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के अनुसार घटते बढ़ते रहता है। भावावेश स्वाभाविक है उनके अंदर। और सैर सपाटा करना यानी घूमना फिरना इस घर में रहने वाले सदस्यों के अंदर अधिक पाया जाएगा, जिनका घर जो है वायव्य दिशा की ओर हो। वायव्य दिशा यानी पश्चिम और उत्तर के कोण में। बात करते हैं मंगल ग्रह यानी भौम। मंगल को दक्षिण दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। तो जिस घर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा की ओर हो, उस घर में रहने वाले गृह स्वामी के साथ साथ घर के अन्य सदस्यों के अंदर जो स्वभाव होगा वो साहसीपन, चंचल, निडर यानी किन्हीं से डरने जैसी संभावना नहीं होती है। खान पान की बात करें तो मसालों एवं गरिष्ठ पदार्थों का जो है सेवन जिस घर का द्वार दक्षिण दिशा की ओर हो उनमें अधिक पाया जाता है। चंद्र ग्रह के अंदर जिसका घर मुख्य द्वार जो है वायव्य कोण की ओर हो, उन्हें जो है उस घर में रहने वाले गृह स्वामी के साथ साथ घर के हर सदस्यों को हरी सब्जियां तथा नमक जितना होना चाहिए उससे अधिक खाना जो है प्रिय होता है। और वाम ग्रह के लोगों को मसालों एवं गरिष्ठ पदार्थ भारी वजनदार खाना जो है अति प्रिय होता है। बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह को उत्तर दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। तो जिस घर का जिस मकान का मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर हो, उसमें रहने वाले हर व्यक्ति के साथ साथ गृह स्वामी के अंदर जो है बुद्धि चातुर्य, विनोद प्रिय यानी हंसी मजाक, लेखन, साहित्य, नियमितता यानी नियम के अनुसार कार्य करने वाले, अनुशासन प्रिय जो भी कार्य करेंगे खुद अनुशासन के अंदर रह के और दूसरे से यही अपेक्षा भी रखते हैं। बुध ग्रह वाले जिस घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर हो, और खाने पीने की वस्तुओं में उन्हें सब कुछ प्रिय होता है, कुछ भी मिल जाए खा लेते हैं वो लोग। बात करते हैं गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह को ईशान दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। ईशान यानी उत्तर और पूर्व का कोना। जिस घर का मुख्य द्वार ईशान्य दिशा में हो, उस घर में रहने वाले सदस्यों के साथ साथ गृह स्वामी के अंदर जो स्वभाव झलकता है, देखने को मिलता है, उनके अंदर दयालुता, धार्मिकता, विचारशीलता, अध्ययन यानी अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ने का, और अध्यापन मतलब जो पुस्तकें पढ़ते हैं अच्छी अच्छी, उसी का ज्ञान जो है दूसरे को देने का स्वभाव जो है पाया जाता है। जिस घर का मुख्य द्वार ईशान्य दिशा की ओर हो। और खाने पीने की बात करें तो उन्हें पवित्र एवं सात्विक वस्तुएं अति प्रिय होती हैं। बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह को जो है आग्नेय कोण का स्वामित्व प्राप्त है, यानी जिस मकान का मुख्य द्वार आग्नेय दिशा में हो, उस घर में रहने वाले गृह स्वामी के साथ साथ घर के अन्य सदस्यों का स्वभाव कैसे हो जाता है, विलासी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोग मौज मस्ती में उनका जीवन व्यतीत होता है, मनोरंजन प्रिय होते हैं, फिल्में आदि देखना उन्हें अति प्रिय होता है, कला प्रेमी होते हैं,
तड़क भड़क यानी कपड़े ऐसे पहनते हैं जिसमें तड़क भड़कपन जो है दिखे लोगों को। खाने पीने की वस्तुओं में उन्हें दही, पनीर, कढ़ी और खट्टी वस्तुएं अति प्रिय होती हैं। जिस मकान का मुख्य द्वार आग्नेय दिशा की ओर हो। बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि को पश्चिम दिशा का स्वामित्व प्राप्त है और जिस मकान का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा की ओर हो उसका स्वामित्व शनि को प्राप्त है और उस घर में रहने वाले सदस्यों के साथ साथ उस घर के स्वामी का स्वभाव कैसे हो जाता है, ठहराव उनके जीवन में बना रहता है। हमेशा गंभीरता जो है उनके स्वभाव में देखने को मिलती है। विचारशीलता, कोई भी कार्य करेंगे तो उसको पहले उस पर विचार कर लेंगे फिर उस कार्य को करेंगे। गंभीर चिंतन करते हैं, चिंतनशील होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनका मुख्य द्वार पश्चिम दिशा की ओर हो और व्यक्तित्व भी उनका गंभीर होता है। खान पान की बात करें तो ठंडे पेय जो है उनको अति प्रिय होता है तथा गरिष्ठ व तले हुए, भारीपन और तले हुए भोजन उन्हें अति प्रिय होते हैं। बात करते हैं राहु और केतु की। राहु और केतु को नैऋत्य दिशा का स्वामित्व प्राप्त है अर्थात पश्चिम और दक्षिण का कोना। जिस व्यक्ति का घर और उसका मुख्य द्वार नैऋत्य दिशा में हो उसका स्वभाव तामसिक प्रवृत्ति का हो जाता है तथा वह व्यक्ति, उस घर में रहने वाले व्यक्ति घमंडी स्वभाव के हो जाते हैं। लुच्चापन, धूर्तता एवं गुस्सा बहुत आता है उन लोगों को, क्योंकि उस दिशा का स्वामी राहु और केतु कहा गया है। खान पान की बात करें तो मांस एवं बासी वस्तुएं उन्हें अति प्रिय होती है। ये हो गया नवग्रह के बारे में। बात करते हैं, जब हम कभी भी घर बनाते हैं तो उस घर का छत का पानी का निकास, जैसे बारिश में पानी का इकट्ठा होता है तो वो पानी पूर्व या उत्तर दिशा में उसका निकास देना चाहिए। तब उस घर में रहने वाले व्यक्तियों का जो है जीवन मंगल में व्यतीत होता है। यानी छत का और फर्श का जो भी साफ सफाई हम करते हैं या पानी इकट्ठा होता है वो पानी हमेशा उत्तर अथवा पूर्व या उत्तर पूर्व के कोना यानी ईशान कोण में उसका निकास होना चाहिए। स्पेस, जैसे हमारा घर है तो किस दिशा में अधिक स्पेस होना चाहिए? पूर्व की दिशा में सबसे अधिक, यानी 100%, तो उत्तर दिशा में उसका आधा 50% और पश्चिम दिशा में उसका आधा 25% और दक्षिण दिशा में सबसे कम यानी 10-12% ही जगह छोड़ना चाहिए। सबसे अधिक पूर्व, उसके बाद उत्तर, उसके बाद पश्चिम और सबसे कम दक्षिण दिशा में। खिड़कियों की बात करें तो सबसे अधिक खिड़की पूरब और उत्तर दिशा में होना चाहिए, उससे कम पश्चिम दिशा में और सबसे कम या ना हो तो भी चलेगा दक्षिण दिशा में। और उसके बाद बात करते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति का घर मकान वास्तु के अनुसार नहीं बना है और उसमें रहने वाले व्यक्ति सुखमय जीवन नहीं व्यतीत कर रहे हैं तो उनको कुछ उपाय कर देना चाहिए। जैसे आग्नेय कोण में एक प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए जिसे सुबह या शाम दोनों समय सबसे पहले वहाँ वो दिशा प्रकाशित हो, उसके बाद अन्य दिशा जहाँ पर आवश्यकता हो
को दिशा की लाइट चालू करें। ईशान कोण में एक कलश जल से भरा हुआ रखें और वायव्य कोण में जितना हो सके उस जगह को खाली रखें और वहाँ पे हवा का तापमान अधिक होना चाहिए। नैऋत्य कोण को भी जितना हो सके अधिक से अधिक खाली रखें। जो भी यूजलेस घर के सामग्री है जिसे भंगार कहते हैं वो नैऋत्य के एकदम कोने में होना चाहिए, तो वास्तु दोष जो है समाप्त हो जाता है। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों की समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।